दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में वैल्यू को राउंड ऑफ किस तरीके से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है जो कि बहुत कम लोगों को सही से यूज करना आता है। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम वैल्यू को राउंड ऑफ करना सीखेंगे और साथ ही साथ में हम राउंड डाउन, राउंड अप और एम राउंड फंक्शन भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो नंबर फॉर्मेट के अंदर में डिक्रीज डेसिमल का एक ऑप्शन होता है, इससे वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर हम ये डिक्रीज डेसिमल का इस्तेमाल करके ये जो इसके पॉइंट के पीछे की जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसको अगर हम हाइड कर दें तो ये वैल्यू राउंड ऑफ हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऊपर ये फॉर्मूला बार में ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू अभी भी पॉइंट्स में ही है। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो हमें रिजल्ट यहाँ पे पॉइंट्स में ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से तो वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम यूज करेंगे राउंड ऑफ के फंक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में कुछ वैल्यूज दिख रही है। अब हम उन पे अलग अलग फंक्शन अप्लाई करके सीखेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर राउंड, ये वाला फंक्शन हम टैब की दबा के पूरा पिक कर लेंगे। ठीक है, राउंड और फिर ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में हमें इस सेल का रेफरेंस देना है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाना है और फिर 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमारी वैल्यू राउंड ऑफ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने 0 लगाया है इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो 0 लगाया है इसका मतलब है कि हम अभी यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हैं और इस पॉइंट के आगे की जो भी डेसिमल वाली वैल्यू है ये उन सभी को राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह -1 लिख दूँ, अब क्या होगा दोस्तों, ये फंक्शन ये जो पॉइंट से एक डिजिट पहले की वैल्यू है ना, ये उसको भी राउंड ऑफ कर देगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फंक्शन है ये वैल्यू को पॉइंट से एक डिजिट पहले तक इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है। ठीक है। अब ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह -2 लिख दूँ तो अब क्या होगा, ये पॉइंट से 2 डिजिट पहले तक की वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे -3 लिख दूँ तो यहाँ पे अब ये 3 डिजिट तक वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये जो राउंड ऑफ का फंक्शन है ये इस वैल्यू को कितना राउंड ऑफ कर रहा है, तो दोस्तों ये जो राउंड ऑफ का फंक्शन है ये इस वैल्यू के नियरेस्ट में जो भी राउंड ऑफ की वैल्यू होगी ये वहां तक इसे राउंड ऑफ करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 234 है। ठीक है, लास्ट में ये 234 लिखा है। तो अब ये 234 किसके ज़्यादा पास में होता है, 230 के पास में होता है या 240 के पास में होता है? जाहिर सी बात है ये 234 जो है 230 के पास में है, तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट में 230 दिखा रहा है। ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 234 से 237 कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो 237 है 240 के ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पे अब रिजल्ट में हमें 240 दिखा रहा है। ठीक है, ये समझ गया। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास आ जाता है राउंड डाउन का फंक्शन। अब ये जो राउंड डाउन का फंक्शन है दोस्तों ये सेम टू सेम राउंड की तरह ही काम करता है, बस ये वैल्यू को हमेशा डाउन की तरफ में ही राउंड ऑफ करेगा, यानी कि वैल्यू को हमेशा कम करके ही राउंड ऑफ दिखाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब फंक्शन कैसे काम करेगा। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राउंड डाउन। ठीक है, ये वाला फंक्शन हम लेंगे, इसको टैब की दबा के हम पूरा पिक कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट भी अपने आप ओपन हो गया। अब हमें इस वैल्यू का रेफरेंस देना है। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाना है और आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं या फिर -1 भी लिख सकते हैं, जो भी तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए। मैं यहाँ फिलहाल आपको समझाने के लिए -1 लिख देता हूँ और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये राउंड ऑफ हो गई है और यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट जो आ रहा है ये डाउन की तरफ में आ रहा है, यानी कि ये जो राउंड ऑफ वैल्यू आई है नहीं, ये हमेशा इससे कम ही रहेगी। अब यहाँ पे चाहे मैं 234 लिख दूँ या फिर 237 लिख दूँ, तब भी ये वैल्यू हमेशा कम करके ही दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आ जाता है हमारे पास राउंड अप का फंक्शन। अब ये भी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे ये क्या काम करता है। ये वैल्यू को हमेशा ऊपर की तरफ में ही राउंड ऑफ करेगा, यानी कि ये वैल्यू को हमेशा बढ़ाकर ही राउंड ऑफ करेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे काम करेगा फंक्शन। इसके लिए हमने लिखा यहाँ पे राउंड अप। ठीक है, इसके बाद इस
सेल का रेफरेंस दिया, इस वैल्यू का रेफरेंस दिया जिसको राउंड ऑफ करना है। इसके बाद आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरी जो वैल्यू है ये राउंड अप हो गई है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आ जाता है एम राउंड का फंक्शन। अब ये एम राउंड क्या होता है दोस्तों? एम राउंड दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास में वैल्यू राउंड ऑफ हो गया है, ये इसके पीछे में 0 लिखा है, यानी कि ये 10 के मल्टीपल में वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 10 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 लिख दूं तो ये वैल्यू जो है अब ये 100 के मल्टीपल में आ गई, यानी कि अब ये 100 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक। ऐसे अगर मैं यहाँ पे -3 लिख दूं तो यहाँ पे अब ये 1000 के मल्टीपल में वैल्यू हो गई है, यानी कि 1000 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को किसी और वैल्यू के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 25 के मल्टीपल में मेरी वैल्यू राउंड ऑफ हो, या फिर 5 के मल्टीपल में मेरी वैल्यू राउंड ऑफ हो, कहने का मतलब है कि मेरी वैल्यू जो राउंड ऑफ होकर निकल के आएगी वो 25 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, या फिर 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, या फिर 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। इस तरीके से मेरे को राउंड ऑफ वैल्यू बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एम राउंड फंक्शन। इसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू फिर एम राउंड, ठीक है। इसके बाद इस वैल्यू का रेफरेंस देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे लिखना है मल्टीपल, यानी कि मेरे को किसके मल्टीपल में ये वैल्यू राउंड ऑफ करनी है। जैसे कि मेरे को 25 के मल्टीपल में ये वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 25 और इसके बाद देखिए एंटर प्रेस किया, तो अब ये जो मेरी वैल्यू है ये 25 के राउंड ऑफ में आ गई है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 15 के मल्टीपल में वैल्यू को लेना चाहता हूँ, 15 के मल्टीपल में वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो अब ये मैं यहाँ पे 15 लिख दूंगा और मेरी वैल्यू जो है 15 के मल्टीपल में राउंड ऑफ हो गई। तो ये था दोस्तों हमारा राउंड ऑफ का फंक्शन। यहाँ पे राउंड ऑफ के मैंने चारों फंक्शन कवर कर दिए हैं और उम्मीद है दोस्तों आपको ये राउंड ऑफ के फंक्शन समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।